तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि मैक्स को पता चल जाता है कि लियाओ यहाँ पर अपने कुछ दोस्तों और साइंटिस्ट के साथ यहाँ उसे मारने आ गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स को देखते हैं जो डिसाइड करता है कि वो लियाओ के अटैक करने से पहले ही उस पर अटैक कर देगा। इसलिए मैक्स अपना कुछ इम्पोर्टेंट सामान एक गुफा में छुपाकर लियाओ का छुपकर पीछा करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि लियाओ ने उसका ब्लैक गॉड आर्मर पहन रखा है जो किसी भी खतरे से लियाओ को अपने आप बचा लेता है। पर मैक्स देखता है कि लियाओ ने अपने आर्मर से अपने फेस को कवर नहीं कर रखा, तो मैक्स लियाओ पर अटैक करने के लिए उसके ड्रोन से बचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसके पास पहुंचकर अपने स्पिरिचुअल नाइफ से उसके फेस पर अटैक करता है, लेकिन लियाओ का आर्मर शील्ड बना के उसे बचा लेता है। ये देखकर मैक्स चौंक जाता है। तभी लियाओ के साथ आए वॉरियर्स मैक्स को देख लेते हैं और उस पर अटैक करते हैं, तो मैक्स उन वॉरियर्स को अपने से दूर करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ईसा डिसन मैक्स की तरफ कुछ बॉम्ब फेंकता है। लेकिन मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर से बॉम्ब्स को कंट्रोल करके जेम्स और किटारा पर फेंक देता है, जिससे वहां धुआं धुआं हो जाता है। तो मैक्स इसका फायदा उठाकर अपने सभी स्पिरिचुअल नाइफ का इस्तेमाल करके ईसा डिसन को मार देता है। ये देखकर लियाओ बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने आर्मर की मदद से मैक्स को पंच मारता है, जिससे मैक्स थोड़ा घायल हो जाता है। तभी किटारा वहाँ अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है, जिसके बाद वो सभी क्लोन्स मैक्स पर एक एक कर अटैक करने लगते हैं, लेकिन मैक्स अपनी स्पीड की मदद से उनसे बच जाता है। तो ये देखकर वो क्लोन्स मैक्स के आसपास धूल उड़ाने लगते हैं ताकि मैक्स को कुछ ना दिखे और वो आसानी से उसे मार दे। लेकिन मैक्स एक स्पिरिचुअल मास्टर था, इसलिए वो अपनी स्पिरिट पावर से उन क्लोन्स को देखकर उन सबको मार देता है। ये देखकर किटारा गुस्से में मैक्स की तरफ बढ़ता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो मैक्स को टक्कर नहीं दे पा रहा था। तभी मैक्स अपना लाइटनिंग स्वॉर्ड अटैक किटारा पर करता है, लेकिन लियाओ अपने आर्मर से उसे बचा लेता है और मैक्स को दूर फेंक देता है। तो मैक्स कैसे भी करके फिर से खड़ा होता है। तभी किटारा अपना स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड अटैक मैक्स पर करता है, पर मैक्स अपने स्पिरिचुअल नाइफ से उस अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद मैक्स अपनी स्वॉर्ड में लाइटनिंग अटैक चार्ज करके उसे तेजी से किटारा की तरफ फेंकता है, जो किटारा के आर पार हो जाती है और वो मर जाता है। ये देखकर जेम्स मैक्स पर अटैक करता है, पर मैक्स उसके अटैक से बच जाता है और लियाओ पर अपना लाइटनिंग अटैक करता है, लेकिन लियाओ को उसके आर्मर की वजह से कुछ भी नहीं होता। उसी वक्त जेम्स मैक्स की तरफ अपनी एक्स फेंकता है, जिसे मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर और स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके बड़ी मुश्किल से रोक लेता है और वहां से भागने लगता है, क्योंकि वो इंजर्ड हो गया था और फिलहाल उन दोनों को एक साथ नहीं हरा सकता था। पर लियाओ ये देखकर अपने आर्मर के हाथ को लंबा करके मैक्स को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स उसके हाथ से बच के भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन लियाओ के हाथ में ईवा का दिया हुआ वो लॉकेट लग जाता है। अब मैक्स वहाँ से भागकर उसी केव में आ जाता है और अपने आप को हील करने लगता है, जहाँ हील करते हुए वो सोच रहा था कि अगली बार उसे लियाओ पर दूर से ही अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि लियाओ का आर्मर दूर तक अटैक कर सकता है। दूसरी तरफ हम लियाओ को देखते हैं जो मैक्स के भाग जाने से बहुत गुस्से में था और वो अपना गुस्सा किटारा की बॉडी पर निकालता है और सोचने लगता है कि मैक्स बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसलिए लियाओ अपने साइंटिस्ट से कहता है कि क्या वो लेजर वेपन तैयार हो गया, जिसपे चीफ साइंटिस्ट उसे बताता है कि उन सबकी फाइट में लेजर वेपन के एक पार्ट का बॉक्स थोड़ा डैमेज हो गया है। ये सुन के लियाओ को गुस्सा आ जाता है, तो चीफ साइंटिस्ट उसे बताता है कि हम अभी भी सभी पार्ट्स को मिला के 3 बार लेजर वेपन को चला सकते हैं। ये सुन के लियाओ सोचता है कि 3 अटैक्स तो मैक्स को खत्म करने के लिए काफी होंगे, इसलिए लियाओ उन साइंटिस्ट को जल्दी से लेजर वेपन तैयार करने को कहता है। दूसरी तरफ हम जिज्ञान हॉल के प्लेन को देखते हैं, जिसमें कमिश्नर और एक बियॉन्ड वॉर गॉड लेवल वॉरियर बैठकर लियाओ की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि लियाओ मैक्स को मारने के लिए लेजर वेपन का इस्तेमाल करने वाला है। इसलिए वो लियाओ से लेजर वेपन लेने जा रहे थे, क्योंकि वो लेजर वेपन बैन था। इस तरफ वो चीफ साइंटिस्ट लियाओ को बताता है कि लेजर वेपन असेंबल हो चुका है, जिसपे लियाओ से कहता है कि क्या हम अभी मैक्स पर अटैक कर सकते हैं। तो चीफ साइंटिस्ट उसे बताता है कि अभी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्स बहुत दूर पहाड़ों के बीच छुपा हुआ है, जहाँ तक ये लेजर अटैक नहीं जाएगा। तो लियाओ उससे कहता है कि जब भी वो बाहर आए तुरंत ही उस पर अटैक कर देना और मिस मत करना। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो अभी भी खुद को हील कर रहा था, जहाँ हील होने के बाद उसे लगता है कि ड्रैगन ब्लड की वजह से उसकी हीलिंग प्रोसेस काफी फास्ट हो गई है। अब मैक्स लियाओ पर फिर से अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो पूरी तरह से हील हो चुका था। दूसरी तरफ इस बात का पता चीफ साइंटिस्ट को चल जाता है, इसलिए वो लेजर वेपन चार्ज करने लगता है।
इधर मैक्स जब लियाओ की तरफ आ रहा था तभी उसे याद आता है कि लियाओ यहाँ अपने साथ कुछ बॉक्सेस लाया था जिन्हें कुछ साइंटिस्ट संभाल रहे थे। तो ये याद आने पर मैक्स समझ जाता है कि उन बॉक्सेस में जरूर लेजर वेपन के पार्ट्स होंगे जिसे लियाओ ने असेंबल कर लिया होगा और वो तभी मैक्स पर अटैक ना करके उसके वहां आने का वेट कर रहा है ताकि वो उसे मार दे। तो ये सब जानकर मैक्स जल्दी से एक पहाड़ के पीछे छुप जाता है और सोचने लगता है कि उसे जल्दी से जल्दी लेजर वेपन की रेंज से दूर जाना होगा। इसलिए मैक्स अपनी वॉच में लगे मैप से आसपास की जगह देखता है और उसे पता चलता है कि पास में एक नदी है। तो मैक्स नदी में जाने का डिसाइड करता है क्योंकि लेजर वेपन का अटैक पानी के पार नहीं जा सकता था। तभी मैक्स को मैप पर एक हिडन जगह दिखती है जिसके बारे में मैप में कुछ नहीं था, लेकिन मैक्स उस पर ध्यान नहीं देता और नदी के पास जाने लगता है। तो ये बात उस साइंटिस्ट को भी पता चल जाती है क्योंकि उसे मैक्स की वॉच से उसकी लोकेशन मिल रही थी, इसलिए वो ये बात लियाओ को बताता है। तो लियाओ जल्दी से लेजर वेपन से अटैक करने को बोलता है, लेकिन तभी जेम्स को जिग्यान हॉल का प्लेन दिखता है जो उन्हीं की तरफ आ रहा था। तो ये देखकर लियाओ जेम्स से कहता है कि मैं मैक्स को मारने उसके पीछे जा रहा हूँ और तुम जिग्यान हॉल के लोगों को संभाल लेना। तो जेम्स इसके लिए मान जाता है। थोड़ी देर बाद जब लियाओ वहाँ से चला गया था तब वहाँ जिग्यान हॉल का प्लेन उतरता है जिसमें कमिश्नर और बियॉन्ड वॉर गॉड वॉरियर को देखकर जेम्स घबरा जाता है। तभी कमिश्नर जेम्स से कहता है कि ये लेजर वेपन इल्लीगल है, इसलिए हम इसे यहाँ से ले जा रहे हैं। तो जेम्स डर के मारे इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो बियॉन्ड वॉर गॉड वॉरियर जेम्स से कहता है कि लियाओ को बोल देना कि वो अपनी इस बेवकूफी के कारण फ्यूचर में भुगतेगा। ये सुन के जेम्स और भी डर जाता है। दूसरी तरफ हम लियाओ को देखते हैं जो मैक्स की लोकेशन देखकर तेजी से उसकी तरफ जा रहा था, जहां वो सोचता है कि जिग्यान हॉल मैक्स की मदद कर रहा है। इसलिए लियाओ डिसाइड करता है कि वो फ्यूचर में जिग्यान हॉल से बदला लेगा। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो रिवर तक पहुंच गया था, लेकिन मैक्स को अंदाजा हो जाता है कि लियाओ जरूर उसकी लोकेशन ट्रैक करके उसका पीछा कर रहा होगा। इसलिए मैक्स पानी के अंदर गहराई में जाने लगता है ताकि उसकी वॉच से सिग्नल निकलना कम हो जाए। इस तरफ मैक्स के पानी में जाने की वजह से लियाओ को मैक्स की लोकेशन दिखना बंद हो जाता है, इसलिए वो वेलिना को कॉल करता है। तो वेलिना उसे बताती है कि तुम जो रेडार लेके गए हो वो थोड़ा छोटा है और वो कम रेंज के सिग्नल नहीं पकड़ सकता, इसलिए मैं सैटेलाइट की मदद से मैक्स की लोकेशन पता करके तुम्हें बताती हूँ। अब वेलिना अपने हैकर की मदद से मैक्स की लोकेशन जानकर लियाओ को बता देती है। तो लियाओ तेजी से मैक्स की तरफ बढ़ने लगता है। इधर ये बात मैक्स को पता चल जाती है कि कोई बहुत तेजी से उसके पीछे आ रहा है, इसलिए मैक्स सोचता है कि उसकी वॉच अभी भी सिग्नल दे रही है। तो मैक्स अपनी वॉच बंद कर देता है। जहां मैक्स की वॉच बंद होते ही लियाओ को सिग्नल आना बंद हो जाता है और वो वेलिना पर गुस्सा करने लगता है। तो वेलिना उसे कहती है कि वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैक्स ने अपनी वॉच बंद कर दी है। ये सुन के लियाओ बहुत गुस्सा हो जाता है, पर वो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मैक्स को ढूंढ के रहेगा। इधर मैक्स जब आगे बढ़ रहा था तो उसे लगता है कि अब कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, इसलिए मैक्स पानी से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो मैप की उस लोकेशन पर पहुंच गया है जो हिडन है। तभी मैक्स को जियांग की वो बात याद आती है जब जियांग से मैक्स को बताया था कि सदर्न कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ा और खतरनाक ड्रैगन मॉन्स्टर है। अब मैक्स जब ये सोच ही रहा था तभी उसपे कुछ पानी के सिल्वर पाइथन मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं और उसे पानी में गिराकर शॉक देने लगते हैं। तो मैक्स अपनी स्पिरिचुअल नाइफ्स की मदद से उन सभी पाइथन को मार के पानी के बाहर आ जाता है और सोचता है कि अगर आज उसके पास स्पिरिचुअल पावर नहीं होती तो वो नहीं बच पाता। अब मैक्स वहाँ से आगे जाने लगता है, लेकिन आगे जाते हुए मैक्स एक बड़े सिल्वर पाइथन के द्वारा बनाए गए टोर्नेडो में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत तेज शॉक लगने लगते हैं। तो मैक्स अपने स्पिरिचुअल नाइफ की मदद से उस बड़े पाइथन पर अटैक करता है और तुरंत ही मौका पाकर उस टोर्नेडो से बाहर आ जाता है। उसी वक्त वहाँ किसी मॉन्स्टर की बहुत तेज आवाज आने लगती है, जिससे डर के वो बड़ा पाइथन भाग जाता है और मैक्स को भी इससे प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैक्स तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि पानी के नीचे जरूर कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। इधर हम लियाओ को देखते हैं जो अंदाजे से मैक्स का पीछा करने के लिए एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ मैक्स को आगे बढ़ते हुए एक आइलैंड दिखता है, तो मैक्स उस आइलैंड पर चला जाता है। पर उस आइलैंड पर पहुंचने पर मैक्स को अजीब फील हो रहा था क्योंकि वहाँ बहुत शांति थी। अब मैक्स सोचता है कि मेरे रास्ते में बहुत सारे वाटर मॉन्स्टर्स थे, इसलिए अगर लियाओ मेरी तरफ आएगा तो वो मारा जाएगा और अगर वो बच भी गया तो बहुत इंजर्ड होगा और मैं उसे आसानी से मार दूंगा।
तो ये सोचकर मैक्स अपनी वॉच फिर से ऑन कर लेता है, जिससे लियाओ को मैक्स की लोकेशन मिल जाती है और वो तेजी से मैक्स की तरफ बढ़ता है, जहाँ वेलिना लियाओ से कहती है कि ये मैक्स का कोई प्लान भी हो सकता है। पर लियाओ वेलिना की बात नहीं मानता और आगे बढ़ने लगता है। तभी वो सिल्वर पाइथन्स लियाओ पर अटैक करते हैं, पर लियाओ अपने आर्मर की मदद से उस सिल्वर पाइथन के शॉक से बच जाता है और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी जिस बड़े मॉन्स्टर की मैक्स ने आवाज सुनी थी, वो अपने टेंटिकल्स बाहर निकाल के लियाओ को पानी में खींच लेता है। अगले दिन हम आइलैंड पर मैक्स को देखते हैं, जहाँ उसे समझ नहीं आ रहा था कि लियाओ अब तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचा। पर मैक्स इस बात को छोड़ के उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए उसके बीच में जाने लगता है। थोड़ी देर बाद लियाओ उस मॉन्स्टर से बच के उस आइलैंड पर आ जाता है, जहाँ उस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स उस आइलैंड की तरफ नहीं आते। ये देखकर लियाओ हैरान हो जाता है कि ऐसा इस आइलैंड पर क्या है जो इस बड़े मॉन्स्टर को भी डर लग रहा है। इसके बाद लियाओ अपनी वॉच से मैक्स की लोकेशन देखता है, लेकिन लियाओ की वॉच खराब हो गई थी। लेकिन लियाओ को ये पता चल जाता है कि मैक्स की लास्ट लोकेशन इसी आइलैंड की थी। इस तरफ मैक्स को उसके भाई की कॉल आती है, जो उसका हाल चाल पूछता है। तो मैक्स उसे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। साथ ही मैक्स उसे बताता है कि वो इस साल के अंदर अंदर वाटर ऑफ लाइफ ले आएगा, जिससे उसका भाई फिर से चलने लगेगा और उसकी शादी उसकी गर्लफ्रेंड से हो जाएगी। ये सुन के मैक्स का भाई खुश हो जाता है। अब मैक्स उस आइलैंड के और अंदर जाता है, जहाँ उसे एक घना जंगल मिलता है, पर उसे वहाँ एक भी मॉन्स्टर नहीं दिख रहा था। तभी उस पे एक फ्लावर मॉन्स्टर अटैक करता है, लेकिन मैक्स उससे बच जाता है। तो कुछ छोटे छोटे और प्लांट मॉन्स्टर मैक्स पर अटैक करते हैं, पर मैक्स उन्हें अपने स्पिरिचुअल नाइफ से मारता है। लेकिन मैक्स के स्पिरिचुअल नाइफ उस बड़े फ्लावर को नहीं काट पा रहे थे। तो मैक्स उस फ्लावर मॉन्स्टर को अपने स्पिरिचुअल नाइफ्स में उलझाकर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसे काट देता है। जिसके बाद मैक्स सोचता है कि ये प्लांट मॉन्स्टर यहाँ क्यों है, क्योंकि ये तो सिर्फ यूएस एंड कनाडा में ही पाए जाते हैं। अब मैक्स आगे बढ़ने लगता है, जहाँ उसे कुछ ट्री विलो मॉन्स्टर दिखते हैं, जो मैक्स को देखकर अपने टेंटिकल्स की मदद से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर मैक्स उन टेंटिकल्स को वहां से काट के भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन ट्री विलो मॉन्स्टर्स में सबसे बड़ा ट्री मैक्स को अपने गोल्डन टेंटिकल्स में फंसा देता है, जिसे मैक्स अपनी स्वॉर्ड से भी नहीं काट पा रहा था। तो मैक्स अपनी स्वॉर्ड में लाइटनिंग पावर डाल के उस टेंटिकल को कैसे भी काट के वहां से भागने लगता है, पर वो ओल्ड ट्री मैक्स के ऊपर एक और जाल बना देता है। ये देखकर मैक्स अपने स्पिरिचुअल नाइफ का इस्तेमाल करके सुरंग बनाता है और उसमें जाने लगता है। तो वो टेंटिकल्स वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनकी लेंथ इतनी बड़ी नहीं थी कि वो मैक्स का सुरंग में भी पीछा कर सके। इधर मैक्स बहुत देर तक गड्ढा खोदने के बाद एक जगह पहुंचता है और आराम करने लगता है, जहां वो समझ जाता है कि इस आइलैंड पर प्लांट्स मॉन्स्टर का राज है, इसलिए यहाँ पर कोई भी एनिमल या बर्ड मॉन्स्टर नहीं है। इधर हम लियाओ को देखते हैं, जो आइलैंड के अंदर आ गया था, जहां वो उस फ्लावर मॉन्स्टर को मरा हुआ देखता है, जिसे देखकर लियाओ समझ जाता है कि इसे मैक्स ने ही मारा होगा। तभी लियाओ उन विलो ट्रीज को देखता है और उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।